बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हो रही हैं और इस बारिश के मौसम में घर में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो बनाने में बिल्कुल आसान हो, खाने में चटपटा, मज़ेदार और तीखा सा हो। तो जनाब, ये रेसिपी आपके लिए है। घर में बनाइएगा सिर्फ 5 मिनट में। ये आपको इतनी पसंद आएगी। हल्की हल्की बारिश और ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी सी रेसिपी, इसके साथ आप खाना खाएं, चावल खाएं या चम्मच के साथ खाएं, आपकी बारिश का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी, इस शानदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद ना एक बड़ा कप भर के इसमें बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज का डाल देना है। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक काटना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से प्याज को फ्राई करना है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज का रंग भी हमने तब्दील नहीं होने देना। इस तरह के प्याज हमें चाहिए। आप देख रहे होंगे कि प्याज अच्छे से पक भी गए हैं और इसका हमने रंग भी तब्दील नहीं होने दिया। चले, जब इस तरह के प्याज हो जाएं तब इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। आलूओं को सबसे पहले अच्छे तरीके से आपने छील के धोना है, फिर इस तरह से काट लेना है। आलूओं के साथ ही आपने 1 टीस्पून भर के ज़ीरा भी डाल देना है साथ के साथ ही। ठीक हो गया। अच्छे से आलू को मिक्स करेंगे ज़ीरे के साथ और सिर्फ हिलाते हुए ऐसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर हम ज़ीरे को ज़्यादा पकाएंगे ना तो ज़ीरे का कलर ख़राब हो जाएगा। जब रेसिपी बनेगी तो रेसिपी का कलर भी ख़राब हो सकता है। चलिए जी, ज़ीरा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे यहाँ पे टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन। तमाम चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया, ग्राइंडर में डाला और अच्छे से इसको मैंने पीस लिया है। आप अलग-अलग भी शामिल कर सकते हैं, इससे टाइम की बचत भी होती है और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब बारी है जी मसाले डालने की। सबसे पहले हल्दी पाउडर थोड़ा सा, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें डालेंगे। आप इसे काली मिर्च भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मसाले 2 ही इसमें इस्तेमाल करूँगा। एक मसाला आखिर में शामिल करेंगे, नमक भी डालेंगे, लेकिन नमक का अभी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने टमाटर को पीस के डाला है तो मैं पानी नहीं डालूँगा। अगर आप टमाटर काट के डालेंगे ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी लाजमी शामिल करिएगा, ताकि मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएँ। 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके अच्छे से हमने मसालों को भून लेना है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने आलू ज़ीरे के साथ, मसाले के साथ ना फ्राई किया है इन तमाम चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं। हल्का सा पानी जब इसमें रह जाए ना तो इस रेसिपी की मेन आइटम इसमें डालने वाले हैं। ये है मेरे पास पकौड़ियाँ। कुछ लोग इनको बूंदियाँ भी बोलते हैं, कुछ लोग भलियाँ भी बोलते हैं। अमूमन हम इसमें घर में दही बल्ले, पकौड़ियाँ या दही बूंदियाँ बनाते हैं। तो इस बरसात के मौसम में इसका सालन बनाइएगा। यकीन माने ये बेहद लजीज और मज़ेदार चटपटा हल्का फुल्का सा बनता है। बूंदियों को सबसे पहले आपने पानी में भिगो के रखना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा नमक होता है और सारा पानी नमक में चला जाए। नमक आपने इसीलिए एंड पे शामिल करना है चेक करके। चलिए, मज़ीद 3 मिनट के लिए इनको भी मसाले के साथ हम फ्राई करने वाले हैं ताकि मसाले का टेस्ट बूंदियों के अंदर तक आ जाए। सिर्फ 3 से 4 मिनट में फ्राई किया है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छे से यहाँ पे भलियों ने पी लिया है। अब ग्रेवी के लिए ना आप जितना मर्ज़ी इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। हमने इसके साथ रोटी या चावल खाने हैं। आप ऐसे भी इनकी भुनाई करके इनको खा सकते हैं। चलिए, अच्छे से आपने इसको एक दफ़ा ऐसे मिक्स कर लेना है। इतना सा ही मैं पानी डालूँगा क्योंकि पकौड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है तो वो भी अपना पानी छोड़ेंगी। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगा धनिया कुटा हुआ। ये खुश्क धनिया है, मोटा मोटा से मैंने कूट के घर में ही रखा हुआ है। खुशबू के तौर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने खानों में। आप भी कूट के रख लें, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना किया करें, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उल्टा ये खानों की खूबसूरती को और टेस्ट को बढ़ा देता है। बिल्कुल हल्का फ्लेम करके आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो वह 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद आपने चेक ज़रूर कर लेना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ क्या मज़ेदार बरसात के लिए रेसिपी तैयार हुई है।
मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, नमक मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। अब परफेक्ट है। आप भी नमक चेक करके ही इस्तेमाल करिएगा। चलिए अब इसमें ना काफ़ी चीज़ें और डालेंगे, लेकिन घबराना नहीं, घर में मौजूद होंगी। सबसे पहले थोड़ा सा गरम मसाला कुटा हुआ और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे, और इसके साथ इसमें डालेंगे यहाँ पे ढेर सारा सब्ज़ धनिया, और इसके साथ सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हुई हैं, खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। देख लीजिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस बरसात के मौसम में ना ये मज़ेदार सी रेसिपी एक दफ़ा आपने घर में लाजमी बना के घर वालों को खिलानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तारीफ़ें ना होना तो मुझसे पैसे वापस ले लीजिएगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। अब नीचे हमने ना फ्लेम को टोटली ऑफ कर देना है, फिर से ऊपर ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए दम लगा देना है। सिर्फ 2 मिनट के बाद जब आपने दम को खोलना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल इतना खुश हो जाना है, और आपने खुश होकर ना लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं ना कहता था क्या मज़ेदार, क्या शानदार सी एक रेसिपी तैयार होगी। मिक्स कर लिया, इसको नीचे उतारते हैं और आपको मज़ेदार सी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बरसात के मौसम में ये रेसिपी बना के खाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।